तो यूजीसी के बारे में कोर्ट के फैसले के बाद भी जो है स्वर्ण समाज जो है वो अभी भी इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। इसी मामले पर और ज़्यादा जानकारी हम हमारे सहयोगी दीपक कुशवाहा से लेते हैं। दीपक, जिस तरह से अभी भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से लोग केंद्र सरकार और खास करके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जैसे बड़े नेता को जो है टारगेट करके बात कर रहे हैं, स्वर्ण समाज का जो ये आक्रोश है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कम क्यों होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार विरोध जो है पूरे देश में हो रहा है और स्वर्ण समाज जो है देशव्यापी आह्वान कर चुका है कि अगर सरकार इस मामले में अपना कोई सख्त कदम नहीं लेती है तो देशव्यापी विरोध जो है स्वर्ण समाज की तरफ से किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि चाहे वो लखनऊ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम स्वर्ण समाज के लोग और सबसे ज़्यादा छात्रों की तरफ से जो है इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के ITO में भी लगातार जो यूजीसी का मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन हमने देखा, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। लेकिन कल जब उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आती है और सबसे बड़ा आदेश आता है कि तब तक के लिए इस बिल पर जो है रोक लगाई दी जा रही है। लेकिन इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी मुख्य बातें जो रही उस पर ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं कि अगली सुनवाई तो 19 मार्च को होगी, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी तलब कर दिया गया है और ये कहा गया है उस नोटिस के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार उस पूरे पत्र के दौरान जो है अपनी बातें लिखें कि इस बिल में किन किन प्रावधानों का जिक्र है, कैसे बनाया गया और तमाम समाजों का ध्यान इसके अंदर जो रखा गया, चाहे वो SC, ST, OBC, तो स्वर्ण समाज को इससे वंचित क्यों रखा गया। एक पूरा जवाब जो है वो केंद्र सरकार को दाखिल करना है और वो भी सुनवाई से पहले। दूसरी ओर क्योंकि जब जस्टिस बागची ने जब कल एक टिप्पणी करी कि देश के अंदर USA जैसे हालात नहीं बनने देंगे, यानी जो USA में जो हालात हैं कि गोरे बच्चों और श्वेत बच्चों को जो है वो अलग अलग पढ़ाया जाता है, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटी है, सुविधाएं अलग अलग हैं और अलग थलग रख के जो है उनको शिक्षा दी जाती है। ऐसे हालात देश के अंदर नहीं बनने चाहिए। अगर आप समानता की बात करते हैं, समानता के अधिकारों की बात करते हैं और हर समाज को लेकर जब अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरह के हालात देश के अंदर नहीं बनने चाहिए। वहीं विष्णु शंकर जैन ने जब कल क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के बिल जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 14 का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर जो चीफ जस्टिस है उनको तमाम बातें जो है वो रखी। उन्होंने कहा कि इस बिल के अंदर सभी का जिक्र है लेकिन स्वर्ण समाज का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी जरूर कल अपनी टिप्पणी में कहा, यानी अगर साउथ का बच्चा अगर नॉर्थ में पढ़ाई करता है या नॉर्थ का बच्चा साउथ में पढ़ाई करता है और उसके साथ अगर किसी तरह की भेदभाव या तमाम अलग प्रकरण होते हैं और उसके बाद यानी SC, ST, OBC के समाज से आने वाले छात्र अगर स्वर्ण समाज यानी सामान्य कास्ट के बच्चों पर कोई आरोप लगाता है कि वो जाति सूचक शब्द उनको कहते हैं, तो इस मामले में तुरंत कार्रवाई के प्रावधान है संविधान के अंदर। लेकिन अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते, अगर वो आरोप झूठे होते हैं, उसके बाद का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी जितने दिन उसकी अगर गिरफ्तारी होती है वो मेंटली हरासमेंट होता है, वो फिजिकली हरासमेंट होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी सबसे बड़ी बात है और ये सोचना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब से ये बिल आया और ये विरोध प्रदर्शन हुआ, अभी तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन सीधे तौर पर जो है शिक्षा मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए आगे आके बोलना जरूर चाहिए। और यही कारण है क्योंकि सबसे ज्यादा कोर अगर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वो स्वर्ण समाज के हैं और स्वर्ण समाज इसीलिए विरोध कर रहा है कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि वो जो भी कानून लाए, ये जो भी समाज के लिए भलाई का काम करे वो बिल्कुल समानता के आधार पर करे। और इसलिए इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, आप देखेंगे कि 2012 में जो ये कानून था उसके अंदर 2026 में काफी चीजें बदली गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो बदलाव किस स्तर पर किया गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी
कहा कि इस बिल के अंदर इस भाषा का प्रयोग किया गया है वो संतुष्टजनक नहीं है। यानी अगर आपको इस भाषा को सुधारना होगा, एक विशेषज्ञों की टीम लगानी होगी और एक ऐसी भाषा का आपको प्रयोग करना होगा जो सीधे तौर पर क्लियर करे कि आपका बिल क्या कहता है। तो ये 4 ऐसी मुख्य बातें थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केंद्र सरकार के वकील को कहा गया। हालांकि 3 याचिकाएं जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी। 19 मार्च को इसकी सुनवाई होगी और तब तक केंद्र सरकार को इस मामले में जो है अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन जब सुनवाई, अब अगली सुनवाई होगी, तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करती है और याचिकाकर्ता की तरफ से विष्णु शंकर जैन क्या जवाब दाखिल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी और ये समय ही बताएगा। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से लगातार जो है स्वर्ण समाज के जो छात्र हैं वो ये मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन, देश में समान नागरिक संहिता, सबको एक समान अधिकार जैसे मुद्दों पर बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कानूनों में बदलाव लाकर जो है समाजों के अंदर वैमनस्य फैलाने की जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसको लेकर के अभी तक किसी तरह की कोई ठोस प्रतिक्रिया भी सरकार के किसी भी मंत्री हो या किसी भी प्रवक्ता की तरफ से न आना, ये एक बहुत गंभीर बाबत कही जा सकती है। क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर देश भर में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आपको संतोषजनक तरीके से उस मामले को लेकर के जवाब देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आने के बाद भी जो है कि अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आना क्या दर्शाता है सरकार की मंशा के बारे में? क्या लगता है कि अभी भी सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर इस फैसले को रोका जाएगा या बदला जाएगा? देखिए, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन किया वन नेशन वन इलेक्शन की बात में, वन नेशन वन इलेक्शन का आधार जरूर आप इस देश के अंदर रख रहे हैं, लेकिन यूजीसी का नियम जो आता है, जो बिल है, वो सभी वर्गों के लिए अच्छी शिक्षा को उपलब्ध कराना, यानी तमाम विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा की प्रणाली जो उनको मुहैया कराई जा सके, इसलिए यूजीसी कानून जो है वो लाया गया है। लेकिन दूसरा आपका जो ये क्वेश्चन था कि अभी तक इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना सबसे बड़ी बात है। जब उच्च न्यायालय जब किसी भी मैटर में आता है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, और क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है सरकार को, अब सरकार इस मामले में सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रश्न का जवाब क्या देना है। जब 19 मार्च को जब इसके बारे में सुनवाई होगी तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको जवाब क्या दाखिल करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए कि स्वर्ण समाज इस समय काफी ज्यादा आक्रोश है। आप देखेंगे कि अगर इस पे सरकार अगर संतुष्टजनक जवाब नहीं देती है तो आप समझिए कि ये देशव्यापी आह्वान जो है स्वर्ण समाज की तरफ से किया जाएगा और चारों तरफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। तब आपको ही नुकसान होगा। और जिस तरीके के कानून लेकर सामने आए हैं और जिस तरीके से स्वर्ण समाज आपसे मुंह मोड़ता दिखाई दे रहा है, ये आने वाले चुनाव में आपको बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। और आपके न केवल जो कोर वोटर हैं वो आपके कम होंगे, बल्कि चुनाव में जिस शक्ति के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे उस शक्ति प्रदर्शन में भी भारी गिरावट आएगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों का गुस्सा, बच्चों का गुस्सा जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ है, क्योंकि बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी बड़ी आस होती है शिक्षा मंत्री से। धर्मेंद्र प्रधान से एक बहुत बड़ी आस थी कि वो ऐसा कानून बनाए, ऐसी चीजें बच्चों के लिए लेकर आए जो कि बिल्कुल इजी वे में अच्छी हो, सामाजिक रूप से बड़ी अच्छी हो, जो ग्राउंड पे उसका एक बड़ा प्रभाव पड़े। लेकिन आपने इस तरह के कानून को सामने रखा जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं आ रहा। ये बातें स्वर्ण समाज की तरफ से निकल के सामने आ रही है। और यही कारण जब सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी करी तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें पहली दृश्य में अगर आप इस कानून को देखेंगे तो भाषा समझ में नहीं आती है, और यही लगता है कि लोगों को वर्गीकृत करते हुए आपको कास्ट के आधार पर आपको बांटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं स्वर्णों के दिमाग में, जहन में एक डर यही बैठा हुआ है कि सब कुछ तो आपने SC ST OBC को दे दिया, स्वर्णों के पास क्या
है, यानी सवर्णों का तो ये दुर्भाग्य है। तो यही कारण है, स्वर्ण इसलिए आक्रोशित है। और लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी को और खासकर क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब दाखिल करना है और उसके बाद जो है आपको सामाजिक रूप से भी, समाज में भी आपको जवाब दाखिल करना है और एक ऐसी प्रणाली के तहत आपको बिल बनाना जिसमें तमाम बच्चों के भविष्य को एक सुनहरे पंख दिए जाएं, ताकि समानता का अधिकार जो आप बात कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कुताही ना हो और उनके सटीकता के साथ शिक्षा प्राप्त हो। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है और उसी समय से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है स्वर्ण समाज ने, और ये बड़ा ही अनौचित्य तरीके की बात केंद्र सरकार के द्वारा की गई है इस कानून के अंदर बदलाव करके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इस जानकारी के लिए, और इस पर नज़र बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने देखा कि आज राजधानी दिल्ली में दो बड़े अपडेट सामने आए थे। एक तो मनरेगा को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, और दूसरा जो है यूजीसी मामले को लेकर के अभी भी लगातार स्वर्ण समाज जो है सरकार से नाराज नजर आ रहा है। हमारे इस विशेष प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये दोनों अपडेट दे रहे थे। आगे भी हम ऐसे ही विशेष अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।